की तरह पी जाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जो शराब पीते हैं क्या कभी उनके घर में सुख शांति होती है? नहीं होती है ना, हो भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप शराब पियोगे, शराब पी करके आप अपना ही शरीर खराब करोगे। उसके बाद में जब आप शराब पी करके घर में आओगे, पत्नी को मारोगे, बच्चों को मारोगे, फिर आपके बच्चे भी वही सीखेंगे, है ना? हाँ, शराब पी के घर में आओगे तो घर में कलेबाजी होगी। आप शराब पी रहे हो, उसके बाद आपके बच्चे भी शराब पिएंगे। इसलिए कोई भी ऐसा काम मत किया करो जिसका असर आपके बच्चों पर पड़ जाए। और 4 चीजों से हमेशा बच करके रहना चाहिए: शराब, मांस, जुआ, चरित्रहीनता। और आजकल सही बताएं दादा, तो सबसे ज्यादा अगर व्यापार किसी का हो रहा है तो वो केवल और केवल चरित्र का हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर व्यापार कहीं हो रहा है तो महाराज चरित्र का हो रहा है। क्योंकि लोगों के पास में आज की दुनिया में धन दौलत है, पैसा है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन आजकल लोगों के पास में चरित्र बहुत कम है, इज्जत बहुत कम है। क्यों? क्योंकि सही बात अगर बताई जाए ना तो फैशन का जमाना है। तो फैशन के जमाने में लोग आजकल चरित्र को भी ऐसे ही फैशन की तरीके से महाराज अपना रही है। जो पहले आपके जमाने में, बुजुर्गों, आपके जमाने में पहले बहुत मर्यादा थी। पहले इतनी मर्यादा होती थी कि पहले की जो बहुएं होती थी वो कभी अपने ससुर के सामने नहीं जाती थी। पहले की बहुएं कभी अपने ससुर के सामने तक नहीं जाती थी। बोलने की तो छोड़ो, बात करने की तो छोड़ो, पहले की बहुएं ससुर के सामने बिल्कुल नहीं जाती थी। और आजकल घर में देख लो, समझ में ही नहीं आता कि को ससुर है को बहू है। आजकल अगर बाप की और बेटे की अगर बात चल रही होगी तो बेटा अपने बाप से नहीं बोल पाएगा, उससे पहले घर में से बहू बोले है आए के, डोकर तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। हाँ, लड़का नहीं बोल पाएगा बाप से, लेकिन उससे पहले बहू बोलेगी। हाँ, घर में बहू आती है और बहू के आते ही आते अपने पति से कहती, सुनो, या तो फिर अपने माँ बाप को ही रखो या फिर हमें ही रखो। हाँ, इस घर में या तो ये रहेंगी या तो फिर मैं रहूंगी, इन्हें निकाल दो बाहर। तो बताओ महाराज, पहले के जमाने में मर्यादा होती थी, आज के जमाने में तो मर्यादा है ही नहीं। पहले की बहुएं अपने ससुर जब घर में आते थे तो महाराज लंबा घूंघट मार लेती थी, मुंह नहीं दिखता था। आजकल घूंघट मारो तो तैसी, न मारो तो तैसी। क्यों? क्योंकि महाराज नेट की साड़ी पहन पहन के चलती है, मैं तो पूरा मुंह दिखाई देती। हाँ, तो समझ में ही नहीं आता कि आज का दौर महाराज जा कहाँ रहा है। पता नहीं आज का दौर कहाँ जा रहा है। न कोई मर्यादा रही, न कुछ रहा, न किसी की इज्जत रही, कुछ भी नहीं रहा, सब चला गया। पहले के देवर अपनी भाभियों को मां समान मानते थे, मां मानते थे पहले के देवर अपनी भाभियों को। आजकल तो ऐसी ऐसी मजाक के चलती हैं कि महाराज सुनने में भी शर्म आती है। अब बताओ क्या कहा जाए कलयुग को? बताओ मेरी माँ झूठ तो नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं? बात समझ में आ रही है तो ठीक। बोली गोविंद भगवान की। तो परीक्षित महाराज को श्राप लगा कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा। उसके बाद परीक्षित को पता चला कि मुझे श्राप लगा है कि 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। अब मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरा मोक्ष कैसे होगा? तो परीक्षित के पास में आए नारद जी। तो नारद जी ने परीक्षित से कहा कि हे राजन परीक्षित,
अगर तुम अपनी मुक्ति चाहते हो, अपना मोक्ष चाहते हो, तो सुनो, तुम्हें मोक्ष तभी मिलेगा जब तुम मोह माया को छोड़ करके भगवान की शरण में जाओगे। क्यों? क्योंकि मुक्ति अगर पाना चाहते हो तो मुक्ति का रास्ता केवल केवल एक ही है, वो है भगवान का रास्ता, वो है भगवत मार्ग। और जो भगवत मार्ग पर चलता है, जो भगवान के रास्ते पर चलता है, महाराज उनकी हमेशा मुक्ति हो जाती है। तो नारद जी ने उपदेश दिया, परीक्षक जंगल में जाओ तो मोह माया को छोड़ो, भगवान का भजन करो, और जंगल में तुम्हें सुखदेव जी महाराज मिलेंगे। उन सुखदेव जी महाराज से तुम कथा को सुनना, और जब तुम कथा को सुनोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज ने अपनी मोह माया को छोड़ा। परीक्षित महाराज के पुत्र थे जिनका नाम था जनमेजय। तो परीक्षित महाराज ने हस्तिनापुर का शासन आज जनमेजय को दिया। परीक्षित महाराज अपनी पत्नी नवलदे को लेकर के जंगल में गए। परीक्षित को मिले सुखदेव जी। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को ये 7 दिन की कथा सुनाई थी। ये सुखदेव महाराज कौन थे? ये व्यास जी के पुत्र थे। सुखदेव जी जो थे ये व्यास जी के पुत्र थे। और जब सुखदेव जी ने अपनी मां के गर्भ से जन्म लिया तो सुखदेव जी ने जन्म लेते ही समय महाराज जंगल की तरफ आ गए, भागने लगे, जंगल में आ गए, भजन करने लगे। सुखदेव जी के गुरु थे जनक जी। जंगल में आकर के सुखदेव जी महाराज ने बहुत तपस्या की, और उन्हीं सुखदेव महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई। 88,000 ऋषियों के मन में शंका हुई, प्रभु ये बताइए कि सुखदेव महाराज जन्म लेते ही समय क्यों जंगल में आ गए? तो सूत जी महाराज ने जवाब दिया, जन्म लेते ही जंगल में इसलिए आ गए क्योंकि सुखदेव महाराज जानते थे कि दुनिया में अगर लगे रहेंगे तो दुनिया में मोह माया में फंस जाएंगे, और मोह माया में फंसेंगे तो फिर भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। ये सुखदेव महाराज अपनी मैया के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। मेरी माँ 12 वर्ष तक, और 12 वर्षों तक बाहर क्यों नहीं आई गर्भ से? डर की वजह से कि माया कहीं पकड़ न ले। तो महाराज जन्म लेते ही सुखदेव महाराज जंगल की तरफ भागे। व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये तुम्हारी मैया यड़ी, इसने तुम्हें 12 वर्ष तक गर्भ में रखा, हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। तो सुखदेव महाराज का जवाब सुनो। सुखदेव महाराज ने क्या जवाब दिया? पिताजी तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम मेरे पिता हो। कोई किसी का पिता नहीं होता है, कोई किसी का बेटा नहीं होता। सारी दुनिया मतलब की है, कोई किसी का नहीं है। या मतलब है तो लोग तुमसे रिश्ता निभाएंगे, और मतलब नहीं है तो अपने भी तुम्हें ठुकराएंगे। हाँ, पैसा है तो रिश्ते नाते हैं, और पैसा नहीं है तो महाराज रिश्ते नाते भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए दुनिया केवल और केवल मतलब की है, और यहाँ पर अगर कोई साथी है, कोई सच्चा सहारा है, तो वो केवल और केवल परमात्मा का ही सहारा है। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए। ठीक है मेरी माँ, करोगी ना भजन? पक्की बात? ठीक, आइए ताली बजा करके बोलेंगे बड़े भाव से, और उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण करेंगे।